इस समय तुलसीदास द्वारा रचित धनुष रंग चल रहा है। धनुष रंग की आखिरी चौपाई देख लीजिए कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख और चितई सिए कृपा तन जानी विकल विषेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने राम बिलो के लोग सब रामचंद्र जी सभा में उपस्थित राम बिलो के देखे, यानी राम बिलो के राम ने देखा, लोग सब चित्र लिखे से लेके कि सभापति सभी लोगों की ओर देखा तो ये लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ चित्र के रूप में, अर्थात मूर्तिवत दिखाई दे रहे हैं। चित्र लिखे से देख, चित्र लिखे का मतलब मूर्ति के सामने हिलजुल नहीं रहे। चितई सिय कृपा तन जानी जिक्र। इसके पश्चात कृपा निधान रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनको सबसे अधिक व्याकुल का अनुभव किया। यानी राम ने उपस्थित लोगों को देखा तो सभी लोग मूर्ति के समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बाद राम ने सीता की ओर देखा तो उन सब में सबसे अधिक सीता को सबसे अधिक व्याकुल पाया, यानी वो सबसे अधिक व्याकुल थी। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बेहात कलप सब तेही। राम जी देखा कि सीता बहुत ही व्याकुल है। देखी विपुल विकल वैदेही, विपुल मानी बहुत, विकल परेशान, वैदेही मानी सीता बहुत व्याकुल है, ऐसा उन्होंने देखा। निमिष बेहात कलप सम तेही, उनका जो एक पल का समय था वो 4 अरब 32 करोड़ अरब अर्थात एक एक क्षण कई कई युगों के समान व्यतीत हो रहा है। यानी निमिष बेहात कल्प सम तेही, निमिष माने एक पल का समय, बेहात माने बीत रहा, कल्प सम एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा। त्रसित भार में जो तन त्यागा, और ऐसा अनुभव किया कि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर, त्रसित बार में जो तन, यानी प्यासा व्यक्ति जो पानी ना मिले और अपना शरीर छोड़ दे, मुए करे का सुत, और मरने के बाद उसे अमृत के तालाब में डाला जाए, उससे कोई लाभ नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यदि हमारी खेती सूख जाए और खेती सूखने के बाद वर्षा हो, वो किस काम की। समय चूके पुण्य का पछताने, समय बीतने के बाद फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। यानी समय निकल जाए और हम बाद में पछतावा करें, सब कुछ बेकार है। अस जिए जान जानकी देखी, अपने हृदय में ऐसा विचार करके रामचंद्र ने सीता की ओर देखा। प्रभु पुण्य के लख प्रीत विशेषी, यानी इस प्रकार का विचार करके सीता की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम को देखकर क्या हो गए, लक प्रीत विशेषी, विशेष प्रेम देखकर वे हर्ष से आनंदित हो गए। गुरे प्राम मन ही मन कीना, उन्होंने अपने गुरुओं को, विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। अत लाघव उठाए धन लीना, और बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। दम के दामन जिम जबलऊ, वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और उन नव मंडल समयऊ, और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, इन धनुष को उठाते हुए, चढ़ाते हुए, जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। तेछन राम मध्य तंतुरा, ये तीनों काम इतनी शीघ्रता से हो गए कि किसी ने भी धनुष को तोड़ते हुए नहीं देखा, उठाते हुए नहीं देखा। और भरे भुवन धुन घोन कटोरा, और धनुष टूटने के बाद इतनी भयंकर ध्वनि हुई, वो तीनों लोगों में तीनों लोगों में भयंकर ध्वनि प्राप्त हुई, हाहाकार मच गई।
ऐसा श्री राम के धनुष उठाते ही, धनुष तोड़ते ही ऐसा चारों ओर आवाज हुई। भरे भुवन घोर कठोर रव, रव बाज तज मारग चले, चिक रहे दिग्गज डोल मय कोल कुरमु कलमले। सुर असुर मुन कर कान दीने सकल विकल विचारही, कोदंड खंडे राम तुझसे जयत वचन उचारही। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव, धनुष के टूटने का घोर शब्द सुनकर तीनों लोकों में व्याप्त हो गया और रव बाज तज मारव चले, सूर्य के घोड़े अपना नियत स्थान छोड़कर चलने लगे। चिक रहे दिग्गज डोल गए, संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी। शेषनाग वारा और कछुआ भी बेचैन हो गए। देवता राक्षस का मुनिजन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे कि सुर असुर कान कीने सकल विकल विचारही, कि कोदंड खंडे राम तुलसी। विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है। अतः सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि रामचंद्र ने शंकर के धनुष को तोड़ दिया है। तब उनकी जय जयकार करने लगे, सब उनकी जय जयकार करने लगी। भरे भुवन घोर रव, यानी धनुष के टूटते ही तीनों लोगों में भयंकर भयानक आवाज हुई, ध्वनि हुई। वो ध्वनि को सुनकर सूर्य का जो घोड़ा, जो सूर्य का घोड़ा है, और वो अपना मार्ग छोड़कर भागने लगा। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिंघाड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी। शेषनाग वारा कछुआ बेचैन उठे कलमले। सुर असुर मुन कर दान कीने सकल विचार, और यानी देवताओं ने, राक्षसों ने, मुनिजनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, क्योंकि आवाज भयंकर हो रही थी। वो परेशान हो रहे हैं और सोचने लगे। अंत में सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है और उनकी जय जयकार होने लगी। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। ये 2 प्रश्न है। श्री राम ने उपस्थित लोगों में सबसे अधिक व्याकुल किसे समझा, यानी श्री राम ने उपस्थित लोगों में सबसे अधिक परेशान किसे समझा, उसका नाम लिखना है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मुहावरा है, इसका अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग करेंगे। और धनुष टूटते ही कौन बेचैन हो गए। इस तरह से ये धनुष भंग का शीर्षक पूर्ण हुआ। अब अगला जो शीर्षक है वो वन पथ पर राम है।